गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय विरासत के अंदर जो भी प्रावधान थे उन्हें शामिल किया गया था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत के संविधान का निर्माण केवल संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो नेता थे उन्होंने जो भी विचार विमर्श किया, जो भी वादे किए जनता से, उन सभी चीज़ों को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। आज हम इसी क्रम में आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संस्थागत व्यवस्थाएं, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, संविधान को प्रभावी बनाने का जो नेक्स्ट कारक है वो ये संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। इसमें ये बताया गया है कि सभी संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो उसका लक्ष्य जो था वो ये था कि हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान रहे, अर्थात इसके अंदर जनता की इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं को महत्व दिया जाए। साथ ही साथ हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य ये भी था कि हमारे यहाँ जन कल्याण के समस्त कार्य जो हैं उनका संपादन संविधान द्वारा किया जाए। इसीलिए हमारे संविधान द्वारा शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन स्थापित किया गया है। देखिए, हमारे संविधान निर्माता भी यही चाहते थे कि तीनों अंग जो हैं वो एक दूसरे पर अपना नियंत्रण रखें। जैसे आपको पता है कि व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो कानूनों का पालन करवाती है। और तीनों ही अंग जो हैं उनमें एक प्रकार से समन्वय बना हुआ है। तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग हैं और तीनों अंग जो है वो अपनी शक्तियों का निरंकुश प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीनों ही अंग एक दूसरे पर अपना नियंत्रण रखते हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों के अंदर अवरोध और संतुलन का जो तर्क बताया था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्रपति या राजा जो है वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, और शासन की जो समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सरकार जो है वो निरंकुश नहीं हो सकती है। शक्तियाँ जो है वो तीनों अंगों में और केंद्र और राज्य के अंतर्गत विभाजित की गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो संतुलन की व्यवस्था है इसके साथ ही हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो ये चीज़ पर भी बल देते थे कि हम दूसरे देशों के अनुभवों से, उनके प्रयोगों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हमने ये संकोच नहीं किया कि हम दूसरे देशों के से कुछ प्रावधान जो हैं वो भी अपने देश में ग्रहण करें। इसीलिए आपको पता है कि भारत जो है उसके संविधान के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो हमने अन्य देशों से लिए हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है वो यही था कि संविधान निर्माता जो हैं वो इस चीज़ को जानते थे कि हमारा संविधान जो है वो एक विलक्षण संविधान होना चाहिए और इसीलिए ही हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अनेक देशों से अनेक प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने नकल कर ली या हमारी मानसिकता जो थी वो क्या थी, नकलची मानसिकता थी, ऐसा नहीं है।
बल्कि जो भी हमारे देश की समस्याएं थीं, हमारे देश के लोगों की जो आशाएं थीं, उनके अनुरूप जो भी हमारे संविधान निर्माताओं को ठीक लगा, उन सभी चीज़ों को हमने अपने संविधान के अंतर्गत समावित किया है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि हमारा संविधान जो है वो एक संकुचित दृष्टिकोण का संविधान ना हो करके एक वृहद मानसिकता का संविधान है। आगे वाले जो आगे आपका जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यही बताया हुआ है कि भारत के संविधान के में कौन कौन सी चीज़ें अन्य संविधान के द्वारा या अन्य देशों के संविधानों से ली गई हैं। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको पूरा चार्ट के थ्रू वो समझाऊंगी कि भारत जो है उसने कौन कौन से प्रावधान जो है वो अन्य देशों से लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।